रवलनाथ, इस घर में जो भी पीड़ाएं, जो बाधाएं हैं, वो दूर करो प्रभु। जो भी रुकावट है वो दूर करो। इस घर में जो हो रहा है वो बंद करो प्रभु। मेरी आई की आत्मा है यहाँ। शाम होते ही तो वो मुझे दिखती है, मुझसे बात करती है। याद रखना, मेरे खुशियों के बीच कोई आया तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं। बुआ, बुआ। हाँ? अरे, अब किस बारे में सोच रही हो? और क्या सोचूंगी मैं? हाँ, पर अब तो शादी की बात हो गई है ना? हाँ, पर घर के लोगों ने कुछ बोला तो नहीं ना? पर अभी काका ने कहा है ना कि हम बताएंगे। और अगर उसने मना कर दिया तो? अरे ऐसा क्यों करेंगे वो? आपको अजय से प्यार है ना? फिर हाँ, वो क्या कामकाज वगैरह करते हैं, ये सवाल मेरे मन में भी आया था, पर अब पता चल गया ना। वो जमीन के सौदे करवाते हैं, पड़ोस के गांव में किराए का मकान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। फिर भी मन में चिंता लगी रहती है रे। कुछ अड़चन तो नहीं आएगी ना? उपाय है बुआ। उपाय? बुआ, ये शादी होने तक रोज रात को देव पुरुष के लिए दही चावल चढ़ाना है। वो सारी अड़चनें दूर करेंगे। सच में ऐसा करने से सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी क्या? हाँ। फिर मैं आज रात से ही शुरुआत करती हूँ। अजी, ये मुझे क्या हो रहा है? पूरा बदन कपकपा रहा है, चक्कर आ रही है मुझे। थोड़ा आराम कर ले, अच्छा लगेगा। ये सब ना उस विश्वास राव की वजह से हुआ है। उसने जो अंगारा दिया था ना, इसीलिए ये सब हुआ। कुछ भी मत बोल, उसने अच्छे के लिए ही बबूत दी है ना। घर में सब ठीक हो इसीलिए दिया है ना, तो उसको क्यों दोष दे रही है? किसी और ने उस अंगारे में कुछ मिला दिया होगा तो? मतलब मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है। अजी, पर मुझे कोई क्यों मारेगा? घर में गहने हैं और वो तेरे होते हुए किसी को नहीं मिलेंगे। अजी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता है। देख, ऐसे पड़े रहने से अच्छा विश्वास राव की बात मान ले। अस्पताल में हुआ। मैं जाने वाली नहीं हूँ। इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी मैं। अब इस घर से बाहर निकलेगी ना, वो मेरी अर्थी ही बाहर निकलेगी। पूर्वा, क्यों, तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ, एग्जाम्स है ना अभी। तुम रोज कॉलेज नहीं जा पाती ना? नहीं, पर फिलहाल जो जरूरी लेक्चर्स हैं उन्हें अटेंड करती हूँ, और प्रैक्टिकल्स भी। जरूरी लेक्चर्स मतलब? सारे ही लेक्चर्स जरूरी होते हैं। हाँ, पर रोज तालुका नहीं जा पाती ना, इसीलिए।
आई बाबा को बहुत उम्मीद है ना तुमसे, वो पूरा होना चाहिए। तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे ना अभी काका की तरह बहुत पढ़ना है। बहुत पढ़ो, अभी काका के जैसे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो देखने दो नोटबुक। अरे पर इसमें नोट्स है मेरे। मैं देख नहीं सकता, ऐसा कुछ है क्या नोट्स में? नहीं, ऐसा नहीं है, पर ठीक है, मेरा एक काम करोगी? हाँ, बोलो ना। जरा अभिराम को बुलाओगी हाँ। और मेरे कमरे में ही भेजना, वहीं रहूंगा मैं। तुम्हारा चलने दो। आप छाया ताई की शादी के बारे में सोच रहे हैं ना? आपको अजय कैसा लगा? लड़का अच्छा तो है, छाया से प्यार करता है, देखा मैंने। इसकी जगह दूसरा लड़का होता ना, तो हमारा इतना बड़ा घर देखकर मन में कुछ अपेक्षाएं रखी होती, पर इसके मन में कुछ भी अपेक्षाएं नहीं है। इस बात की खुशी है मुझे। हाँ, पर वो किराए के मकान में रहता है। देखो देविका, हमें उन्हें गृहस्थी बसाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त हमें नहीं, छाया दीदी ने देना चाहिए। और आप उनका स्वभाव जानते हैं। शादी के बाद उसका स्वभाव बदल जाएगा। और नहीं बदला तो? वो कुछ जमीन वगैरह का सौदा करते हैं। उन्हें देखकर वो पढ़े लिखे हैं ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। और उनके वो सौदेबाजी का हमें कुछ पता ही नहीं है। कल को बंद हो गया तो? देखो देविका, अजय को ना छाया ने चुना है, तो उसके मन में तैयारी की होगी उसने। ये सब शादी होने तक है। शादी के बाद क्या होगा हम नहीं बता सकते। फिर आगे सारे आपको ही दोष देंगे, आपने पहल की थी इसीलिए। देखो, जिम्मेवारी तीनों भाइयों ने उठाई है। पर शादी करवाने के लिए आपका दोस्त ही आगे आया है ना। कल को कुछ भी हुआ तो घर वाले आपको ही दोष देंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप खुद से पहल मत कीजिए। देविका क्या है? अरे छाया सगी बहन है मेरी। उसकी पहली शादी में मैं कुछ मदद नहीं कर सका। सब कुछ दत्ता भैया और माधव भैया ने किया था। तब बाबा थे, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं लेनी पड़ी। पर अब बाबा नहीं है। छोटा भाई होने के नाते मुझे जिम्मेवारी निभानी होगी। पैसों का क्या करेंगे? नहीं, अब शादी करवानी है तो पैसे तो लगेंगे ना। उस पर सरिता भाभी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तब भी दत्ता भैया कुछ तो करेंगे ही, देखना। पर आपको खुद के बारे में अब सोचना पड़ेगा। मुझे पता है मेरे बोलने पर आपको गुस्सा आता है, पर मैं भी अपनी गृहस्थी के लिए ही बोल रही हूँ ना। क्या गलत है इसमें? आपकी परीक्षा का क्या? आपकी नौकरी का क्या? सब हो जाएगा। कैसे होगा? आप इस बारे में मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं। बताऊंगा, वक्त आने पर सब बताऊंगा। अभी काका, आपको विश्वास काका ने बुलाया है। हाँ, उनको बोलो आता हूं मैं। जाकर आता हूं। हाँ अजय, तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करना।
मैं एक उपाय कर रही हूँ, हमारी शादी होगी। छाया रुको, जरा मेरी बात सुनोगी? क्या हुआ? छाया संभल कर रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर मेरा फोन नहीं लगा तो तुम डरना मत। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे बताओ ना क्या हुआ। वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अजय, हाँ, विश्वास, काम जोरों से चल रहा है शायद। हाँ, रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना, केस स्टडी बनानी पड़ती है। अब ये मुझे बताना पड़ेगा क्या? तुम देने वाले हो ना एमपीएससी की परीक्षा? क्यों? देने वाले हो ना? पूर्वा बता रही थी तुमने बुलाया। हाँ। जरा बात करनी थी। किस बारे में? छाया की शादी के बारे में ना? हो गया वो, अब शादी की बातचीत हो गई। दत्ता भैया, माधव भैया को जो पूछना था वो उन्होंने पूछ लिया। उस बारे में बात नहीं करनी है, वो तुम्हारे घर की बात है, वो अब तुम्हें देखना है। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे यहाँ इस केस के संदर्भ में डेवलपमेंट हुई है, सबूत हाथ लग रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें? खून किसने किया है? कातिल कौन है ये तो नहीं बता सकता, पर ये सारे सबूत जो बता रहे हैं और तुम्हारे घर में जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान है। एक ही इंसान? ये कैसे हो सकता है विश्वास? मतलब दो इंसान है ऐसा कहना है तुम्हें? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वकील काका के खून का और हमारे घर में होने वाली घटनाओं का क्या संबंध हो सकता है? संबंध हो सकता है, और उससे जुड़े हुए सारे तार भी मिल जाएंगे। मतलब तुम जल्दी कातिल को ढूंढ लोगे? हाँ, और फिर वो कोई भी हुआ तब भी, चाहे तुम ही क्यों ना हो। क्या? मैं किस लिए खून करूंगा भाई? और क्या ही मिल जाएगा उनका खून करके मुझे? ये क्या है? अजीब है, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। हमने ऑलरेडी एमपीएससी की परीक्षा दी है। पूना में एक वेल फर्निश्ड फ्लैट लेकर रखा है। क्यों छुपाया ये सब? सुनो, हाँ मैंने छिपाया है। हाँ, छिपाया है मैंने दी है एमपीएससी की एग्जाम। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। हाँ, लिया है ना मैंने घर। मुझे मेरा फ्यूचर देखना है इसलिए। पर ये घर के लोगों को बताया होता तो उन्हें खुशी हुई होती।
मुझे मेरी जिंदगी बनानी है। मैं कैसे जीऊंगा ये मैं तय करूंगा, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। अरे सच में। ठीक है, पर एक चीज ध्यान में रखना, शक सबके ऊपर है और खूनी जल्दी पकड़ा जाएगा। क्या हुआ मम्मा? किसको कॉल कर रही हो? मेरा एक एडवोकेट दोस्त है, उसे। हेलो, नीलिमा बोल रही हूँ। हाय, जरा बात करनी थी तुमसे। वक्त है तो हमारे पास? ओके। एक्चुअली हमारे यहाँ के एक एडवोकेट थे, नेनी नाम के। बहुत सालों से हमारे सारे काम वही देख रहे थे। कुछ वजह से हमारे और उनके बीच अनबन हुई थी और अब उनका खून हो गया है। यस, हाँ, जांच शुरू है और जांच करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने हमसे कहा है कि हम यहाँ से जा नहीं सकते। तो क्या हमारा यहाँ रुकना जरूरी है? What? You mean हम यहाँ से जा सकते हैं, right? Okay, thanks. Thank you so much. क्या हुआ नीलिमा? हाँ? मेरा डाउट सही निकला। ये विश्वास राव हमसे झूठ बोल रहा है। तुम्हें जो पता वो किसी को बताना मत। तुम कितने दिन छुपा के रखोगे? कितने दिन? बोल दो ना। खुद के लिए किया ये सब। तुमने ये छुपा के रखा, उसके पीछे क्या ये एक ही कारण था? मतलब आई एम नॉट कन्विंस्ड। तुम जो बता रहे हो उसके लिए मैं झूठ बोल रहा हूं? विश्वास, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमने ये बात मुझसे भी छुपा कर रखी, एक पुलिस ऑफिसर बोल के नहीं, अपने दोस्त से भी छुपा कर रखा। इसके पीछे कोई तो कारण होगा ही ना? क्यों? एनीवे, आज के बाद मेरा शक तुम पर भी होगा। डोंट माइंड। विश्वासराव, तुम आज अजय से मिले थे ना? तुम्हें भी पता चला ना कि वो अच्छा लड़का है? अब तो मेरी शादी होगी ना? छाया दीदी, आपकी शादी में बहुत अड़चने हैं। वो इतनी आसानी से होगी ऐसा नहीं लगता। माधव, इस विश्वास राव ने हमको यहाँ रोक कर रखा है और कानूनन वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा प्रेशर भी नहीं डाल सकता। Are you sure? हम लोग इसमें लीगली फंसेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हारे सामने ही वो एडवोकेट से बात की ना? पर मम्मा, मुझे समझ में नहीं आता विश्वास राव ने ऐसा किया क्यों होगा? आई डोंट नो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि विश्वास राव ने हमें इल्लीगली यहाँ रोकने की कोशिश की है
और हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। देखो, एक्शन लेने से पहले उसने ऐसा क्यों किया ये उससे पूछना चाहिए। वो अभिराम का दोस्त है, इसीलिए ही सही। ओके, आर्चीज, विश्वास राव से बोलो मैंने उसे मिलने बुलाया है। माधव, हाँ? मुझे अभी सबका डर लगने लगा है। कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकती। विश्वास राव ने आई को अंगारा ला कर दिया है। हाँ, उस डोंगरी बाबा की। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। विश्वास भैया। अरे आर्चिस, आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, आपको बुलाने आया हूँ। मुझे किसने बुलाया है? मम्मा ने कहा है कि आपको। नीलिमा भाभी ने? कोई अर्जेंट काम है? आई थिंक उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप चलिए ना प्लीज ऊपर। अच्छा तुम चलो, मैं आया। ओके। तुम बताओ सबको, खून हुआ है मेरा। तुम बताओ, खून हुआ है मेरा। मुझ पर सपासप वार करके जान ली है मेरी। सुखी नहीं रहेगा, कोई सुखी नहीं रहेगा। क्यों जी? क्या हुआ? ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, तू सो जा। अरे पर कहा ना सो जा। नीलिमा, उससे बात करते वक्त जरा संभल कर। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हाँ माधव, हम गुनहगार हैं क्या? नहीं ना। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरना क्यों? और वो अगर कानून का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा होगा तो उससे सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना। नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आर्चिस ने मुझे बताया कोई जरूरी बात करनी है आपको। हाँ। अरे जरूरी मतलब एक छोटा सा सवाल था, बस वही जानना था और कुछ नहीं। पूछिए ना। वक्त पर सवालों का समाधान हो जाना अच्छा होता है ना? हाँ बिल्कुल, बोलिए। विश्वास राव, वकील काका के खून की जांच कहाँ तक पहुंची? जारी है। और उसके लिए तुमने हमें यहाँ रोका है और हम यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपने एडवोकेट दोस्त से कंसल्ट किया है। गुड, चलिए, कम से कम इसी बहाने आपको कानून तो पता चला। पर तुम क्यों कानून तोड़ रहे हो? विश्वास राव, क्यों किया तुमने ये? मैं आपको हर बात नहीं बता सकता, फिलहाल तो नहीं। मेरे हिसाब से आपका यहां रुकना मुझे जरूरी लगा, जो मैं बाद में साबित कर सकता हूं। कुछ भी हो, पर इस तरह से झूठ बोलकर हमें यहाँ रोक कर रखना ये गलत ही है ना?
आपको लगा होगा, पर मेरे लिए ऐसा करना जरूरी था। और वैसे सबूत है मेरे पास। ऐसे क्या सबूत हैं? जान जाओगे, वक्त आने पर जान जाओगे। तुमने ऑलरेडी एमपीएससी की परीक्षा दी है और पुणे में एक वेल फर्निश्ड फ्लैट लेकर रखा है। मतलब तुम जल्दी कातिल को ढूंढ लोगे? हाँ, और चाहे वो इंसान फिर कोई भी हो, तुम भी अभिराम। आप कब आए? क्या कहा विश्वास राव भैया ने? छाया दीदी की शादी के बारे में ही बात कर रहे होंगे ना? मतलब उन्होंने सबसे बात की, शादी की भी बात करवा ली। अब शादी करवा दो यही बोल रहे होंगे ना? पर मैंने जो कहा उस पर विचार करिए। हमारी गृहस्थी भी बसानी है। कल को आप परीक्षा देंगे, आपको नौकरी भी लग जाएगी। जहां नौकरी लगेगी वहां घर तो देखना ही पड़ेगा ना? ये सब करना है, ऊपर से शादी का खर्चा। मतलब अरे शांत रहो ना थोड़ा। सॉरी। देविका, जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज? थोड़ी बात करनी है मुझे। मैंने कुछ बातें छुपाई हैं तुमसे। मतलब क्या छिपाया है आपने? तुम पूछ रही थी ना कि मेरी नौकरी का क्या, मेरी परीक्षा का क्या, ये घर का क्या। मैंने कहा था तुमसे वक्त आने पर बताऊंगा। वो वक्त आ गया। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं एमपीएससी की परीक्षा पहले ही दे चुका हूं। नौकरी लगने पर पुणे में पोस्टिंग होगी, इसीलिए पूना में फ्लैट भी लेकर रखा है। मुझे पता है मुझे पहले बताना चाहिए था, पर नहीं बताया। हमारे भविष्य के लिए ही किया है ना, हमारे सुख के लिए किया। हमारे लिए किया होता तो भरोसे के साथ बताया होता, और ये पहले पता चलता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? इसमें छिपा कर रखने जैसा क्या है? और ये घर मैं किसी को नहीं मालूम। ऐसे हालात में उन्हें पता चलता तो और झगड़े होते। अभी पता चला तो झगड़े नहीं होंगे ऐसा लगता है क्या आपको? और वो विश्वास राव भैया घर में है। उसे पता है सब कुछ। क्या? कैसे पता चला, किसने बताया, नहीं मालूम। विश्वास का टेंशन आ रहा है मुझे। अब उन्हें पता चला मतलब घर में सबको पता चल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे?
अब तो एक ही उपाय है और ये मुझे जल्द से जल्द करना होगा। बचाओ 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 मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये कैसा सपना देखा मैंने? कहीं सच में अजय की जान खतरे में तो नहीं? अगर पहाड़ी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो सच में जान ले लूंगा तेरी। चल निकल। छाया, संभल कर रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर मेरा फोन नहीं लगा तो तुम डरना मत। अजी, आप रहेंगे ना शादी में? लड़का कैसा लगा? आई? क्या रे, क्या हुआ? सोई नहीं क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। पर क्यों? मुझे डर लग रहा है। डर? अरे आप डर क्यों रही है? आई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे ऐसा क्यों पूछ रही है? सब कुछ ठीक होगा। हाँ, सब कुछ ठीक होगा। अभी मैंने अजय के लिए बहुत ही बुरा सपना देखा। आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल हो गई है क्या तू? हाँ, डर मत। आजा आजा आजा, सो जा सो जा। मैं सुलाती हूँ। हाँ, तुझे मेरे साथ सो। डर मत। हाँ, सो जा। सरिता, ए सरिता, जरा चाय दो प्लीज। हाँ, लाती हूँ। हाँ। विश्वास, विश्वास, नीलिमा, सुबह सुबह क्यों आवाज दे रही हो? मुझे उससे बात करनी है सबके सामने। भैया, हाँ? चाय लीजिए। भाभी, आपको भी दूं क्या? नहीं नहीं चाहिए। सरिता, विश्वास कहाँ है? वो सुबह से ही कहीं बाहर गए हैं। सुबह कहाँ बाहर गया? वो तो उनको ही पता होगा। वो क्या करते हैं वो हमको नहीं पता। अब छाया दीदी की शादी ही ले लो। सब लोग कैसे तैयार हो गए, ये भी तो तकलीफ है ना हमारे लिए। सरिता क्या बोल रही हो? चुप बैठो जरा। रात भर उठकर बैठे थे। मुझे कुछ पता नहीं है क्या? आपको इन सब की कितनी चिंता हो रही है? क्या रे दत्ता, क्या हुआ? कुछ नहीं रे, उसकी बात मत सुन। अरे नींद नहीं आ रही थी बस। आपको चाय दूं क्या? हाँ, ले आओ। दत्ता भैया, मुझे आपसे और घर के सभी लोगों से बात करनी है। नीलिमा, ये बात बाद में करें तो? क्यों? वक्त पर ही बात करनी चाहिए ना? नहीं तो हम पर ऐसे ही बंधन आते रहेंगे और हम क्या उन बंधनों में फंसते रहेंगे? भाभी, क्या हुआ है? अच्छा हुआ अभिराम तुम आ गए। क्यों? क्या हुआ? अभिराम, दत्ता भैया, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? वो विश्वास राव आपको ऐसे जाने देगा क्या? अब हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। देख लिया आपने? मतलब इनकी पहले ही विश्वास राव से बात हो चुकी है और इन्होंने यहाँ से जाने का रास्ता भी निकाल लिया। अभिराम भैया का क्या, दोस्त ही हैं उनके। और अब
जो होगा उसमें हम ही फंसेंगे। सरिता, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि विश्वास राव ने तो हमें यहाँ से ना जाने के लिए कहा है। मतलब आप कानून तोड़कर जाएंगे? कानून होगा तो तोड़ा जाएगा ना। हाँ, विश्वास राव अब हमें यहाँ रोककर नहीं रख सकता। मेरी हमारे वकील से बात हो गई है। मतलब? विश्वास राव ने हमसे झूठ बोला। हाँ, विश्वास राव को ऐसा नहीं करना चाहिए था अभिराम। और मैं उससे इस सब का जवाब मांगूंगी, आप सबके सामने। उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया, हमारी पर्सनल लाइफ में वो क्यों इंटरफेयर कर रहा है। और मैं ये उससे बात करने ही वाली हूँ। भाभी, जल्दबाजी क्यों? दूसरा कोई पर्याय हो सकता है ना? क्यों? क्या मैं उससे जवाब नहीं मांग सकती क्या? और हम क्या यहीं रुके रहेंगे? हम ही क्यों? तुम्हें भी तो काम होंगे ही ना। तुम्हें परीक्षा देनी है ना, तो यहाँ रहकर ये सब करना पॉसिबल है क्या? वो है, पर भाभी जांच तो जल्दी हो जाएगी ना, फिर इसकी क्या जरूरत है? क्यों मतलब? मुझे पता होना चाहिए ना कि विश्वास राव ने ऐसा क्यों कहा, और मैं उससे पूछूंगी ही। आप लोग कुछ बोलने वाले हैं या नहीं? हेलो, विश्वास राव, नीलिमा बोल रही हूँ। बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं जरा काम से बाहर आया हूँ। जरा जल्दी बाड़े पर आ जाओ, तुमसे बात करनी है सबके सामने। बोलिए, किस बारे में? विश्वास राव, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, और वैसे भी कानूनन तुम मुझे यहाँ रोककर नहीं रख सकते। कानून? ठीक है, पर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अब मैं जो आपको बताऊंगा उसके बाद आप ही मुझसे रिक्वेस्ट करेंगी आपको बचाने के लिए। What do you mean? बताता हूं, आने के बाद बताता हूं। मैंने कहा था ना कि आप में से कोई भी सेफ नहीं है। मुझे पता है कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है, पर मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम फंसे हैं ना यहाँ। क्या हुआ रे? कुछ नहीं आई, हम विश्वास राव के बारे में बात कर रहे थे। अरे क्या किया है उसने? अरे हमें ना मुंबई जाना है और उसने हमें यहाँ पर झूठ बोलकर रोक कर रखा है। उन्होंने आई को अंगारा दिया है, उसका क्या? अरे वो बाबा ने दिया हुआ अंगारा है, हम सबका अच्छा हो इसलिए दिया है। कैसे कहें? अगर कुछ अलग ही हुआ तो
अरे मतलब कुछ भी हो सकता है ना, दवाई, स्लो पॉइजन वगैरह। उससे कुछ हुआ तो? अरे बाप रे, मेरी जान के पीछे पड़ा है क्या? अरे पर मैंने क्या किया उसका? मैं तो बोलती हूँ बहुत हुई है मेहमान नवाजी। उस विश्वास राव को बाहर निकालो। किसको बाहर निकालोगे? विश्वास राव को? हाँ, अब आपका प्यार उमड़ आएगा। आपका माना हुआ भाई जो है वो। हाँ, है वो मेरा भाई, क्योंकि मेरी शादी के लिए उसी ने पहल की है। अच्छा इंसान है वो। देख लिया ना, यहाँ सगे भाई जो बोल रहे हैं उनको बाजू कर दिया। उनका जो होता है वो होने दो, इनका भला होना चाहिए। अरे धीरे। भाभी जरा शांत रहिए ना आप। वो काम कर रहा है ना, करने दो उसे। वो जांच कर रहा है, करने दो उसे जांच। आपको जो करना है वो करो। चलो जी, आप अंदर चलो। सरिता। चलो। अरे सुनो। अजी, आई, अंदर आइए। आती हूँ। मैं आर्चीज आता हूँ। हाँ? सर, सर बाड़े की तलघर में जो हमें कंकाल मिले थे, ये उनकी लैब रिपोर्ट है। दिखाओ। मैं जानबूझकर बाड़े पर नहीं लेकर आया। गुड। अब इसी के बिना पर सारे क्लूज, प्रूफ्स इकट्ठा करो। सर। अब जल्दी ही हम सबको नेने वकील का खूनी कौन है ये बताएंगे।